संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बार फिर सर्द मौसम में सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा झटका खाने के बाद बीजेपी ने दलितों को साधने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। बीजेपी संविधान गौरव अभियान के तहत घर घर जाएगी और लोगों को संविधान का पाठ पढ़ाएगी। बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि संविधान की हिफाजत और बाबा साहब के सपनों को हम ही पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जो संविधान को लेकर नैरेटिव सेट किया था, बीजेपी हर स्तर पे उसको बेनकाब करेगी। बीजेपी का क्या प्लान है, पहले उसे समझिए। संविधान गौरव अभियान से दलितों को साधेगी। जिलों से लेकर मंडल तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। अभियान के लिए सौंपी गई जिम्मेदारियां। संविधान गौरव अभियान में केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। 2024 में संविधान और आरक्षण का नैरेटिव सेट करना कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन का सफल रहा था, जिसके चलते दलित समाज बीजेपी से छिटक गया था। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके वोट मांग रहे थे और बाद में संसद में भी हाथ में संविधान लेकर विपक्ष के कई सांसदों ने शपथ ली थी। अब बीजेपी घर घर जाकर विपक्ष के संविधान बदलने वाले नैरेटिव की काट करेगी, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। दलित वोट बैंक का आंकड़ा। देश की 156 सीटों पर दलित वोट काफी संख्या में है। 2024 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने 93 सीटें जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 57 सीटें जीती। 2019 के मुकाबले विपक्ष को 53 सीटों का फायदा हुआ। 2019 के मुकाबले एनडीए को 34 सीटों का नुकसान हुआ। बाबा साहेब के नाम से दुनिया भर में मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि राजनीति के भी केंद्र बन चुके हैं। दलित और शोषित पीड़ित समाज डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है। यही वजह है कि हर दल अंबेडकर और संविधान के नाम पे सियासत की बुलंदी छूना चाहता है। देश के कुछ बड़े राज्यों में 20% से ज्यादा दलित वोट वाली सीटों का हिसाब देखकर आप इस मुद्दे पर होती सियासत को समझ जाएंगे। दलितों का प्रभाव। यूपी की 42 सीटों पे 20% से ज्यादा दलित। पश्चिम बंगाल की 26 सीटों पे 20% से ज्यादा दलित। तमिलनाडु की 21 सीटों पे 20% से ज्यादा दलित है, जबकि पंजाब की 13 सीटों पर 20% से भी ज्यादा दलित वोट बैंक है। कर्नाटक की 11 सीटों पे 20% से ज्यादा दलित हैं, जबकि राजस्थान की 10 सीटों पे 20% से ज्यादा दलित है। और आंध्र प्रदेश की 9 सीटों पे 20% से ज्यादा दलित है, जबकि बिहार की 6 सीटों पर 20% से ज्यादा दलित है। हरियाणा की 5 सीटों पे 20% से ज्यादा दलित है। तेलंगाना की 3 सीटों पे 20% से ज्यादा दलित है, जबकि मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 20% से ज्यादा दलित है। महाराष्ट्र की 4 सीटों पे 20% से ज्यादा दलित है। हर 5 में से 1 वोट दलित नागरिक का है। क्या यही वजह नहीं है कि देश में बड़े राज्यों की 150 से ज्यादा सीटों पर जब दलित वोट प्रभावी हैं, तो संविधान और अंबेडकर के मुद्दे को हर दल भुनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और हमारे साथ शिव सिंह भारती हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साजन सिंह हैं, जो कि बीएसपी समर्थक हैं। कुछ और अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्हीं से मेरा एक सवाल है। शिव सिंह जी, क्योंकि विपक्ष ने 2024 में एक नैरेटिव सेट किया था संविधान को लेकर और वो कारगर भी साबित हुआ, क्या अब उसी की काट निकालने के लिए आप ये कैंपेन चला रहे हैं? देखिए, दिन रात संविधान संविधान करने वाली पार्टियां और हाथ में दिन रात संविधान की कॉपी लेकर घूम कर जनता के बीच एक नैरेटिव बनाने का काम करने वाली है जितनी भी इंडिया अलायंस के गठबंधन में पार्टियां जुड़ी, ये सारे लोग एक चुनाव प्रचार में जाते हैं तो हाथ में संविधान की कॉपी होती है, लेकिन जैसे ही संविधान को खोला जाता है तो संविधान में एक भी पन्ना नहीं होता, सिर्फ ऊपर संविधान लिखा और लाल कवर चढ़ी एक पेपर होता है। तो इस ऐसे मौकों पर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में संविधान क्या है और संविधान के अनुरूप मूल अधिकार लोगों के क्या है, इनके बीच में जनता के बीच में जाकर जनता को जागरूक करना और प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संवैधानिक हकों के बारे में सबको जानकारी हो। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने 11 से 25 तारीख तक एक संविधान
गौरव अभियान के तहत एक अभियान का प्रारंभ किया है, जिसको हम लोग 11 से अनवरत 25 तारीख तक शुरू करेंगे। और जन जन तक संविधान की मूल भावना क्या है और संवैधानिक लोगों के अधिकार क्या है, उनके बारे में हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे। नहीं तो डर वही है ना कि कहीं 24 वाला पैतरा विपक्ष का 27 में ना चले, उससे पहले इनकी काट निकाल लो भाई, लोगों को बताओ। नहीं है मैंने अभी जो संविधान की कॉपी वाला जो बयान दिया आपको, ये हरियाणा का जब चुनाव था, तो हरियाणा के चुनाव में तभी ने देखा कि जब एक पत्रकार ने उससे संविधान की वो कॉपी मांग ली, तो उसमें पता चला है कि पन्ना नहीं है संविधान का। तो ऐसे में जब ये आडंबर रचा जा रहा हो, संविधान को खिलौना बनाया जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर और लोगों के बीच में जाकर दलित, शोषित, वंचित समाज जो अभी भी अपने अधिकारों से वंचित है, उनके बीच में जाकर उनको उनके मूल अधिकार क्या है उनके बारे में बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है साजन जी, क्योंकि अब हर कोई, हर पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दलितों को लुभाने में जुटे हैं। बाबा साहब का जिक्र करके, संविधान का जिक्र करके, आखिर दलित समाज किस ओर देख रहा है भाई? उनके भी सपने हैं, उनके सामने भी विकल्प हैं, लेकिन वो क्या सोचता है? क्योंकि हर कोई उनको सिर्फ वोट बैंक समझ रहा है। जी, दलितों की जो राजनीतिक चेतना है, दलितों की राजनीतिक चेतना इतनी विकसित हो चुकी है। आज ये दोनों ही गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन हो, एनडीए हो, आज दलितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दलितों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है। दलित अपनी भावनाओं को समझता, अपने अधिकारों को समझता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बदलने का नैरेटिव क्रिएट किया था, वो 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में इनको दिख चुका है। और नहीं बस दलितों को वोट लेने के लिए, दलितों को साधने के लिए संविधान का झूठा गौरव यात्रा ये निकाल रहे हैं। रही बात इंडिया गठबंधन की, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिसने संविधान को तार तार किया अपने संशोधनों के द्वारा, सबसे ज्यादा 44वें संशोधन, 42वें संशोधन और विभिन्न संशोधनों के द्वारा जिसने संविधान को पिछत किया, आज वो संविधान बचाने का नैरेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। लाल किताब लहरा करके संविधान बचाने का दम भरते हैं और दूसरी तरफ गौरव यात्रा निकाल करके, दोनों का ही एक ही मंशा है, वोट और केवल वोट। 2024 में विक्षिप्त हुई भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत भी नहीं पा पाई, आज वो दिखा रहे हैं हम दलितों के कितने हृदय हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं। लेकिन बाबा साहब के विचारों से न ही कांग्रेस को लेना देना है, न ही बीजेपी को, न ही इंडिया, न ही एनडीए। सिर्फ और सिर्फ वोट पाने का एक मैकेनिज्म समझते हैं बाबा साहब को। इन्होंने बाबा साहब को एक शोपीस बना दिया है, जिनको इसलिए दलितों की भावना इतनी आहत हुई है। आज दलितों का विश्वास न ही एनडीए पे है, न ही इंडिया पे, न ही बीजेपी पे, न ही कांग्रेस पे। इनके नारों, इनके झांसों के बीच में दलित फंसने वाला नहीं है। आज के तारीख में मैं आपको बता दूं कि दलित की राजनीतिक चेतना में चाहे बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले माननीय कांशीराम जी ने इतनी भावना भर दी है, इनके झूठ में फंसने वाला नहीं है कोई। चाहे वो किताब लहरा रहे हो संविधान के नाम पे, चाहे वो संविधान बचाने का कोशिश करो, इनकी मंशा साफ झलकती है। पार्लियामेंट में जिस तरह से अमित शाह ने संविधान को बदलने की बात की, बाबा साहब को के इतने महान विचारक, महान बाबा साहब को जिस तरह से उन्होंने बेइज्जती किया, वो साफ झलकता है इनकी मानसिकता के। आज भले ही बीजेपी यात्रा निकाल लो संविधान बचाने के लिए, इनका मंशा है संविधान को बदलने के लिए। जिस तरह से अयोध्या के जो इनके कैंडिडेट थे लल्लू सिंह जी ने खुलेआम कहा था हम तो संविधान को बदल देंगे, जैसे ही 400 का नारा हमारा हो जाएगा, 400 हमें सीट मिल जाएगा, हम संविधान बदल देंगे। उस समय में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने ये उनके विचारों का, उनके इस शब्दों का विरोध नहीं किया था। इससे साफ मतलब झलकता है इनकी मंशा है संविधान बदलने की। इनकी मंशा है। ठीक है शिव सिंह जी, ये डर देखिए दलित समाज में भी है, ये डर उनके समर्थकों में भी है, डर ये उनमें भी है जो देख रहे हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है। क्या अमित शाह का जो बयान था वो बैकफायर कर गया आपको और उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? अमित शाह जी के बयान की तो कोई चर्चा नहीं। अमित शाह जी का जो बयान था उसको लेकर सारा देश जान चुका है। वो 12 सेकंड की क्लिप चलाने के बाद और जिस तरह से विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया था, तो नैरेटिव पूरी तरह से खत्म हो गया। आप पूरे देश में एक अलग तरह का वातावरण उनके बयान को लेकर जो चलाने वाले थे, साजन जी चुप हो जाइए, जिस तरह का वो एक नैरेटिव बनाने का काम कर रहे थे, वो नैरेटिव खत्म हो चुका है। जनता सब कुछ जान चुकी है। आप देखिए वो एक कुछ सेकंड की क्लिप चला के आप देश का माहौल नहीं बिगाड़ सकते। और जिस तरह साजन सिंह जी कह रहे हैं दलितों की ऐसी और दुनिया की इन्होंने अभी बातें की, ये शायद भूल गए कि मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही सरकार बनाने का मौका मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। और जहां तक अम्बेडकर जी की बात है, अम्बेडकर जी की समर्थित सरकार ने, अम्बेडकर जी की समर्थित सरकार ने ही
उनको भारत रत्न दिया था। तो अम्बेडकर जी के सम्मान की बात आप कर रहे हैं, जिनके पास आज दलित वोट छिटक कर पता नहीं कहां चला गया है। आज दलितों को धोखा देने वाली बहुजन समाज पार्टी अब दलितों की बात करती है, जब दलित उनके साथ 1% भी दलित उनके साथ नहीं रह गया। दलित अपने आप को इनके साथ जाकर ठगा महसूस कर रहा है। बड़े विश्वास के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा दलित समाज एक होकर गया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से नोटों को वरीयता देकर और टिकटों को बेचने का काम किया, मानवर काशीराम जी के मिशन को इन्होंने बेचने का काम किया, तो ये किस मुंह से दलितों के हित की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अरे साजन जी को कुछ और कह रहे हैं, साजन जी को कह रहे हैं सिर्फ सबने ठगने का काम किया है। मुख्यमंत्री किसने बनाया? बीएसपी के समर्थक हैं साजन सिंह। भाजपा के प्रवक्ता सिर्फ एक बात का जवाब दे रहे हैं, क्यों आन पड़ी जरूरत आज संविधान बचाओ यात्रा की, संविधान गौरव यात्रा की। संविधान को बिगाड़ने वाले, संविधान को छत-विछत करने वाले, बाबा साहब पे अपशब्द का बयान देने वाले आज संविधान की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। क्यों? ये डरे हुए हैं। 2024 का है ना, फिर से दिख रहा है कि 2027 में इनकी हाल क्या होने वाली है। ये हम पे इल्जाम लगाते हैं कि दलितों के साथ, अरे दलितों को तो वोट बैंक समझा आपने। जब वोट देने की बात हो तो हिंदू, नहीं तो दलित। अधिकारों की बात लेने की हो आप तो दलित हो, वोटों की बात हो आप हिंदू हो। हिंदू दलितों के नारे में आपने भ्रामक बना दिया, लेकिन अब दलित आपके झांसे में फंसने वाला नहीं है। 2024 में आपको आईना दिखा दिया, जैसा कि अभी रिपोर्ट बता रहा था। 20% की पॉपुलेशन वाले समुदाय को आपने दरकिनार किया, आपने अपशब्द कहे, आपने छत-विछत किया संविधान को। नहीं, लेकिन साजन सिंह आप लोगों ने भी तो हथियार डाल दिए है ना। साजन सिंह आप लोगों ने भी तो सिर्फ मायावती अब कहां सक्रिय दिखाई देती हैं। वो जितना विपक्ष को कोसती है उतना सत्ता पक्ष को तो कोसा ही नहीं उन्होंने। तो आपने जब ये कह दिया, एक तरीके से समर्पण कर दिया, तो कोई और तो फिर उस वोट बैंक को अपने साथ लेगा ना, उस समाज को अपने साथ लेगा। आज बहन जी का आपने ट्वीट नहीं देखा, बहन जी का बयान नहीं सुना। और कोंडली में जो कल दिल्ली विधानसभा के लिए जो कोंडली में आकाश आनंद जी का जो सभा हुई, उस सभा में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर किसी पे शब्दवान चले हैं तो भारतीय जनता पार्टी है। भले ही हम पे नैरेटिव दिखाओ, भले ही और विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन के लोग हम पे ए टीम बी टीम होने का आरोप लगाते हो, लेकिन सच बात तो यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए ना ही समाजवादी पार्टी ना ही कांग्रेस में दम खम है। इकलौती और इकलौती बहुजन समाज पार्टी है जो दलितों के हितैषी है। दलितों की बात करते सिर्फ दलितों की नहीं, बहुजनों की बात करते हो। और संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है जिसने दलितों को आज वोट देने का अधिकार दिया है, जिसने दलितों को अधिकार दिया। कि भाजपा वाले क्या कहेंगे साहब? संघी लोग, संघ का जो भी शब्द है, संघ का जो भी इनकी विचारधारा है उसको प्रवर्तक और हिंदू राष्ट्र की नैरेटिव चलाने वाले आज दलितों की बात करते हैं सिर्फ इसलिए 2024 में डरे हुए लोग। 2024 में आईना दिखने के लिए, अपने चेहरा दिखने वाले लोग 2027 का इंतजार करिए कि क्या होने वाला है। होना कुछ नहीं। आप कहते हैं कि सारा दलित का वोट घिसक गया, अरे वोटों की बात करते हैं, दलितों को वोट समझते हैं, घिसकना इधर और उधर की बात करते हैं। अब दलितों का हितैषी नहीं, दलितों का अधिकार बता दीजिए। अच्छा, यूपी की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दलितों के लिए क्या क्या 5 किलो चावल 10 किलो चावल दे करके आप दलितों का वोट खरीदना चाहते हैं? यही आपका नीति है, यही आपकी विचारधारा है, यही आपकी मंशा है। आपकी मंशा आपके शब्दों से झलकती है, जो कि पार्लियामेंट लोकसभा के पटल पे अमित शाह के शब्दों के द्वारा परिलक्षित होती है। आप हितैषी नहीं है दलितों के। ये सिर्फ चुनावी कसरत है क्या? क्योंकि पहले विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया, एक नैरेटिव सेट किया कि अगर बीजेपी को 400 सीट आ गई तो फिर भैया ये संविधान को खत्म कर देंगे। वो उनका सिक्का चला चुनाव में, उनको आपसे ज्यादा यूपी में सीटें मिल गई। फिर अमित शाह ने एक बयान दे दिया, वो गले की फांस बन गया। तो क्या ये उन सारी चीजों की काट है कि भैया एक पीडीए की भी काट करनी है और अपना पैतरा भी जमाना है? संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करना कौन सा मुझे नहीं लगता कि चुनावी स्टंट है। संविधान के बारे में बताने जा रहे भारतीय प्रचार करने नहीं जा रही है, और हम सिर्फ दलितों के बीच में जा रहे हैं, हम सर्व समाज के बीच में जा रहे हैं। और संविधान की चर्चा करना ये तो एक मुझे लग रहा है साजन सिंह जी की वो इंडियन की पार्टी हो, सब लोग संविधान चला रहे हैं ना। तो हम संविधान के बारे में चर्चा पर चर्चा के लिए अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो इसमें इनको कहाँ चुनावी स्टंट दिखाई दे रहा है? और अभी कौन सा चुनाव है? और जहां तक लोकसभा की बात है, लोकसभा की बात पुरानी हो गई। उसके बाद हरियाणा का चुनाव भी आया है, उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव भी देखा है। उपचुनाव पहली बार बहन जी लड़ने आई थी, कहाँ गया इनका? पहली बार हम लोग चुनाव में उतर के आई और इनका परिणाम क्या हुआ हम सभी ने देखा है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं दलित हितैषी कर रहे हैं, कितने में एक विधानसभा का टिकट जो अपने दलित वोट बैंक की बोली लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि हम दलितों की जनता के, हम दलितों के हितैषी है। कहां से दलितों के हितैषी है?
ये साजन जी, ये जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि वो आप पे आरोप लगाते हैं, आप उन पे लगाते हैं, कुल मिला के सारी बात यही है कि भाई आपको भी ये डर है कि कहीं दलित वोट बैंक अगर छिटक गया, जो धीरे धीरे अब हट रहा है, उनको भरोसा धीरे धीरे मायावती से हट रहा है, वो फिर कभी पीडीए की तरफ यानी सपा गठबंधन की तरफ जाते हैं, कभी बीजेपी की तरफ। अब वो क्यों ना दूसरी पार्टियां भी उनके नाम पे राजनीति करें, जब आप लोग उतने सक्रिय दिखाई नहीं देते। राजेश जी, मैं इनकी मंशा को दिखा रहा हूं और फिर ये पूछता हूं सवाल कि क्यों आन पड़ी आज जरूरत इनको संविधान शोभा यात्रा निकालने की, संविधान बचाओ या नहीं। इन्होंने कहा कि हम जागरूक किया है, उन्होंने लोगों को संविधान के लिए जागरूक किया। अब तक नहीं किया था क्या? तीसरी बार सरकार बना ली, संविधान में जागरूक नहीं किया था? तीसरी बार सरकार बनने के बाद जब आपको पूर्ण बहुमत नहीं आया, तब याद आई तो संविधान कहीं पीछे छूट गया, अब संविधान से लोगों को जागरूक बना जाए। अरे आप ये तो बता दो कि दलितों के हितैषी होने का दम्भ भरने वाली पार्टी, सब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी बार सत्ता में आने वाली पार्टी, दलितों के लिए किया है आपने? आज क्यों जरूरत पड़ गई है संविधान यात्रा निकालने की, तथाकथित संविधान के लिए जागरूक बनाने की जरूरत तो पड़े? इसका जवाब तो दे दो। इसका जवाब नहीं है इनके पास। वही आरोप हम पे लगाते हैं। हमारा जन्म ही हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन लोगों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। हम पे आप क्या इल्जाम लगाएंगे? वोटों की रही बात। आज बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी, आप भले ही इनको रिटर्न ऑफ कर दें, भले ही कह दें कि सीट नहीं मिला, दलितों का वोट गिर गया, अरे ऐसी बात नहीं है साहब। 2027 में आपको पता चल जाएगा। और अभी भी आपको 2240 सीटों में आप सिमट गए ना, उसमें बहुत बड़ा रोल यूपी में बहुजन समाज पार्टी का भी रहा। इसको आप विश्लेषण करके देख लीजिए, पता चल जाएगा जी। बिल्कुल। तो ऐसे में शिव सिंह, ये कैसे काउंटर कर पाएंगे आप? क्योंकि सपा भी यही कह रही है, बीएसपी भी यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है, अब आप भी उसी कतार में आ गए कि नहीं साहब हम बड़े हितैषी हैं दलितों के। तो ये खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश है क्या कि हम आपके बड़े हितैषी हैं, हमें फिक्र आपकी सबसे ज्यादा है? भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ नागरिकों की बात करती है, उसमें सब समाज की बात करती है। और जहां तक पंक्ति के अंतिम में खड़े में व्यक्ति की भी चिंता करने की जो पार्टी बात करती हो, वहां कौन इनको जिस तरह से ये डिवीजन कर रहे हैं लोगों में, वह डिवीजन समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए हो चाहे आदिवासियों के लिए हो, हमेशा से अनवरत काम किया। और हमारी पॉलिसी है, हम हमेशा दलितों के बीच में रहे। हम कहा दलितों के खिलाफ गए, लेकिन जहां तक इनकी बात है, ये मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने अपनी सीटों को, भैया ये बहुजन समाज पार्टी खत्म इस नाते हो गई कि इन्होंने इनको यही नहीं पता है कि दलितों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है। ये दलितों के बीच में कभी नहीं गए। इनकी बहन जी आज तक दलितों के बीच में नहीं जाती है, दलित हितैषी बने हैं। इनसे पूछे कभी भी उन्होंने दो शब्द बिना पढ़े बोले हो दलितों के लिए, कभी आज तक दलितों के बीच में सड़क पर उतरी हो। लेकिन वो चूंकि इनको सिर्फ एक रटी रटनी लाइन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी दलितों की बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में दलित राष्ट्रपति बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासी राष्ट्रपति बनाएगी, तो इनको उसमें उनको दलितों का उत्थान नहीं दिखाई देता। इनको दलितों का उत्थान दिखाई देता है कांग्रेस में, इनको दलितों का उत्थान दिखाई देता है सपा की पॉलिसी में। तो मुझे नहीं लगता कि इनके विचार और जो मानव कांसीराम के विचार थे उनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये अपने आप को अभी भी संभालने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी, अभी हर दल इस होड़ में है कि हम दलितों के बड़े हितैषी हैं। अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं, अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बाबा साहब के सगे कौन है, संविधान के रक्षक कौन है और दलितों के मसीहा कौन है। आगे 27 भी है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।